गुड़िया के पिताजी ऋषिपाल जी, हम उनसे बात करेंगे। राम राम जी। जो आपने ये गुड़िया को कैसे चुना गया है? गुड़िया को तो मतलब कुछ तो गांव के कई मौजूदा चाचे ताऊ थे, भाई थे, उन तक विचार करिया, बातचीत करी, उन्होंने सलाह दी। वह अपनी बेटी पढ़ी लिखी है और मतलब सही भी है, ज्ञान भी है, तो क्यों ना इसको मतलब सरपंच चुनाव के लिए आगे किया जाए। तो मैंने फिर बेटी से भी बातचीत की, तो बेटी की भी इच्छा थी वह मतलब समाज के लिए, गांव के लिए वह कुछ न कुछ मतलब आगे बढ़ कर अच्छा कार्य किया जाए। इसमें कितना के गांव का सहयोग है? इसमें 36 बिरादरी का सहयोग है, इसमें सारा ही गांव का आशीर्वाद है। जब भी बेटी यहाँ से मतलब निकलती है महिलाओं के साथ है, मतलब चाचे ताऊ भाइयों के साथ है, तो हर एक मतलब वोटर से या परिवार से जब बात करती तो हर एक परिवार का आशीर्वाद उसके सिर पर जाता है। अच्छा, 36 जात का पूरा हाँ, सहयोग? 36 जात का, सारा गांव का, सारा भाईचारा का पूरा समर्थन और सहयोग है। गदर हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने अशोक मौर्य की राम राम। फिलहाल इस टाइम पहुंचे हम मांडे गांव में। जो आपको बता दें कि जो ऐसा गांव है कि जो यहाँ पर भाई आपको बता दें कि जो लड़कियां इलेक्शन लड़ रही हैं, इस गांव से लगभग 6-7 जो लड़कियां हैं वो सरपंच की दौड़ में हैं और कुछ महिलाएं हैं। कि जो ऐसा गांव हमने पहले हमारे नज़रों में जो है हमने सर्वे किया, उसमें एक पहला ऐसा गांव देखा कि जिसमें गांव की सबसे ज़्यादा लड़कियां सरपंची में जो भाग ले रही हैं। और आपने भी पता है कि जो कहावत भी है, हरियाणवी है, बोले हमारी छोरी के छोरियां तक कम हैं। वो डायलॉग आज सत होता जा रहा है कि क्यों छोरियों को देखो, जो खेल है वो शिक्षा है, वो हर चीज़ में सबसे आगे रहती हैं। जो शिक्षा को लेकर, खेल को लेकर कहीं भी देखो जो लड़कियां हैं वो। और आपको बता दें कि जो आज मांडी गांव में भी ऐसे ही जो सरपंच की दौड़ में सबसे ज़्यादा लड़कियां ही हैं। और हमारे साथ हैं जो सोनिया है, उसके पिताजी हैं ऋषिपाल। मांडी गांव से हम उनसे बात करेंगे और जो गांव वाले हैं उनसे बात करेंगे कि कैसा क्या रुझान है और आपको इस लड़की को क्यों चुना गया। राम राम जी। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं हूँ जी ऋषिपाल। जो सोनिया नाम लड़की है वो मेरी बेटी है और वो मतलब उसकी चुनाव लड़ने की इच्छा थी। तो सारा परिवार ने मिलकर उसका इस बात पर समर्थन किया। वह मतलब बेटी आगे बढ़ा है, समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और मतलब मेरे ख्याल से अपना जो उचाना ब्लॉक के अंदर है, सबसे पहला फार्म, सबसे पहली शुरुआत इस परिवार ने उस बेटी को समर्थन देने की आस्था जताई। अच्छा जी, जो आपने इसमें खूबी गांव ने देखी कि ऐसा गांव एक पहला ही गांव देखा कि जो जिसमें जो लड़कियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन बहुत कम है कि आपके गांव में इतनी लड़कियां चुनाव लड़ रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहो हो? इसमें तो मतलब सबसे पहले मैंने पहले ही बोला था, बस सबसे पहले अपन ने इस परिवार ने उस बेटी की मतलब पढ़ी लिखी बेटी है, बीकॉम उसने कर रखी है, तो इसकी इच्छा थी वह सामाजिक कार्यों में कहीं ना कहीं समाज की हिस्सेदारी बने। तो सबसे पहले शुरुआत करी। इसके बाद इसकी देख रेख में देखते हुए तो गांव में कई लड़कियों ने, कई परिवार ने भी कुछ लड़कियों के आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। अच्छा, लेकिन जी कई हैं आजकल आप देख रहे हैं जाने देता, जैसे स्कूल है, शिक्षा या कोई और है, और आपने सरपंच में इसको भेजा। क्या कहना चाहोगे कि अपनी बेटियों के बारे में? ये तो मतलब सरकार की भी नीति है। और मतलब बेटियों को जब सरकार ने ही मतलब 50% की बेटी को या मतलब महिला को भागीदारी दे रखी है, तो अपना समाज का भी फर्ज है भाई इस भागीदारी को आगे तक आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ऋषिपाल जी, एक आपने जो घोषणाएं भी सुनने में आई कि वो आपने कुछ घोषणाएं करी, वो क्या क्या घोषणाएं एक बार बताओगे? वो ये मतलब बेटी की इच्छा थी वह गांव के लिए हम कुछ न कुछ करें, तो ये मतलब उसने खुद अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। कौन कौन से एक बार पढ़ के बताओ जी। ये है जी, जैसे युवाओं के लिए पुस्तकालय का निर्माण। हमारे गांव में कोई पुस्तकालय का निर्माण नहीं है। यहाँ से बच्चे जैसे मतलब जींद है, नरवाना है या मतलब कैथल है, वहाँ मतलब लाइब्रेरी के लिए जावे पढ़ने के लिए, तो मतलब किराया भाड़ा लगाया 40-45 किलोमीटर जावे है। तो इस बारे में सोचा बस सरकार मतलब यार डिमांड रखी भी जाएगी, करवाई भी जाएगी वह, ताकि मतलब बाहर बच्चे बसा में धक्के ना खावें। तो जो सुविधा है वह क्यों ना गांव में ही दी जावे। अच्छा, फिर दूसरा नंबर पे कौन सी है जी? ये है जी अधूरे बड़े
पड़े पर हर्बल पार्क का निर्माण, जो पीछे मतलब पार्क है मतलब उसका कुछ निर्माण अधूरा रह रहा है, जैसे मिट्टी डलवानी या उसमें पौधे लगवाने, और भी मतलब जो ये पार्किंग की व्यवस्था है या मतलब घूमने फिरने की, उसमें अधूरा काम है, उसको पूरा करवाया जाएगा। तीसरी जी, एक विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है, शिक्षा की तरफ बहुत ही कम है मतलब आज की बात देखते हुए। तो सारा मतलब सभी साथियों का मतलब पंचायत का भी पूरा सहयोग होगा। सरकार तो इस बारे में मांग भी रखी जाएगी, जहाँ लग जाना पड़ेगा जाएंगे तो मतलब शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा, तो ताकि मतलब बच्चा ना बाहर जाने के लिए दिक्कत ना हो। चौथा नंबर पर फिर है जी गंदे पानी की, गांव में गंदे पानी की निकासी की प्रबंध कराना। तो आप देख भी लियो यहाँ मतलब जो खाड़े हैं बिल्कुल मतलब बीड़े हैं, तो उनमें बीड़े खाड़े होने के कारण मतलब पानी की निकासी नहीं होती। जैसे ये तालाब है सामने, तो मतलब ऊपर को अवर फ्लो होकर तालाब में मतलब पानी वो निकल जाए है, तक मतलब जो गंदा पानी हो जाए है पशुओं ने उसमें पानी पीने में दिक्कत भी आवे है और मतलब आगे बीमारी की भी है। तो इस गंदा पानी की निकासी के लिए जैसे हमारे गांव में पंचायती किल्ली है, तो वहाँ अलग से कोई गंदा पानी की निकासी की व्यवस्था करने के बारे में किया जाएगा। अगली कॉन्सिक्वेंस, फिर है जी जैसे हमारे चौपाल हैं, एससी की चौपाल है, बीसी की चौपाल है, इनमें मतलब है या पीछे ही मंजूर करवाई थी, आपने करवाई थी, तो मतलब उसमें बहुत काफ़ी अधूरा काम रह रहा है। इन्होंने वाल्मीकि चौपाल है उसमें भी काफ़ी अधूरा काम रह रहा है, तो इनकी तरफ मतलब है जो अधूरा काम है उसको पूरा करवाया जाएगा। फिर जैसे मतलब गांव में कहीं पुली टूट रही है, कहीं मतलब खाड़ रुक रहा है, उसकी सफाई करवानी है, या मतलब पुली टूटी है उसकी मरम्मत करवानी है, तो इन पर भी मतलब ध्यान दिया जाएगा। जैसे बस स्टैंड के ऊपर मतलब बैठने उठने के लिए धर्मशाला है, तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है, वो बिल्कुल ही मतलब बैठने के लिए जगह नहीं है, मतलब गंदगी भी पड़ी है, तो उसका मतलब दोबारा से निर्माण करवाया जाएगा। फिर ग्राम सचिवालय में अधूरा काम पड़ा है, जो हमारा ग्राम सचिवालय है उसमें मतलब कोई पूरी व्यवस्था नहीं है, बहुत काफ़ी अधूरा काम पड़ा है, उसका पूरा करवाया जाएगा। फिर युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए बस स्टैंड की के नाम है स्टेडियम की व्यवस्था करना। हमारा मतलब 5.5 किले पीछे मतलब पंचायत ने सरकार को दिए थे, उस पर मतलब अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसमें सरकार तक डिमांड रखी जाएगी, मतलब जहाँ जाना पड़ेगा या किसी मंत्री एमएलए या सरकार के पास है, तो उसका मतलब दरवाजा पर जाएगा, तो युवाओं के लिए स्टेडियम की व्यवस्था की जाएगी। फिर जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके मतलब भवन का निर्माण किया जाएगा। हमने पीछे भी मतलब युवाओं से बात की थी, और यहाँ जगह खाली पड़ी है, तो मतलब सरकार तो इस बारे में डिमांड करी जाएगी, उस कार्य को पूरा करवाया जाएगा। तो जितनी है मतलब घोषणा पत्र में मांगे हैं ये सारी पूरी करी जाएंगी। 11 है आपके टोटल, 11 मांगे हैं जी, मतलब 11 मांगे हैं। आज लगे अभी लगे जितने भी सरपंच इसमें भाग ले रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, किसी भी मतलब कैंडिडेट ने, सरपंच ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। तो मतलब यही है कि भी जितनी आगे तक आगे मांग सरकार तक भी रखी जाऊंगी, सरपंच का भी कर्तव्य है। हम तो यही चाहें हम हमारी जो ये बेटी है इसको पूरा समर्थन मिले, ताकि यह मतलब ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है, गांव की जो समस्या है उनको पूरा किया जाए। लेकिन कहावत है जी कि ऋषिपाल जी कि बोला दांत खाने के कुछ होते हैं दिखाने कुछ, लेकिन अब वादे पूरे करते हो, कहते टाइम पे सरपंच बनने के बाद भी वादे नहीं नहीं, ये तो मतलब सरकार की तरफ से ही सारा सिस्टम बनागा। वादे तो ये तो मतलब ज़रूरत है गांव में, इन कामों की ज़रूरत है। ये तो जरूरत तो बहुत है, जरूरत गांव के फिर भी नहीं करते लोग, गांव वाले जरूरत तो नहीं, वो तो फिर उनकी सोच पर फर्क है। वो मतलब फिर वो किसी तो सरकार के पास या मतलब किसी जगह जाने में सक्षम नहीं है, उनको तो मतलब दूसरी साइड का सिस्टम सोचा है। तो ये तो गांव की समस्या, तो सरपंच तो वही बनना चाहिए जो गांव की समस्या के बारे में कुछ सोच सके। जो आपका जो सोनिया बहन जी खड़ी हुई है, इसका चुनाव निशान क्या है, कौन से नंबर पर है? ये चुनाव निशान इसका बस का है, और मतलब जो बैलेट पेपर है वो मतलब अभी आया नहीं है, वो तो मतलब जो कल नहीं ही पता चलेगा वह कौन सा नंबर पे है। बाकी आपने पता ही होगा वह एक मशीन के ऊपर कितने चुनाव मतलब निशान हुआ है, वो तो देखो चुनाव आयोग का काम है वो किस नंबर पे किस आधार पे मतलब इसको
कौन सी मशीन पे कैमा नंबर देवे। अच्छा ऋषि जी, आप लास्ट में जनता ने क्या संदेश देना चाहो? बस हमारा तो हाथ जोड़ के यही विनती है जनता से, वह मतलब ये पढ़ी लिखी गुड़िया है, वो नार गुड़िया है, समाज के बारे में कुछ करना चाहती है, तो इसका गांव की तरफ, मेरी तरफ से, गांव की तरफ से यही चाहते हैं, वह इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दिया जाए, इसको जीत हासिल दी जाए, ताकि भविष्य में आने वाले समय में गांव की कुछ समस्याओं का समाधान कर सके। भाई आपने जो ऋषि जी के भी विचार सुने और आपको बता देंगे भाई, जो छोरियां हैं को कहावत भी दी, बोले हमारी छोरी के कि छोरियां तक कम है। आजकल छोरियों को भाई बढ़ावा देना भी चाहिए, लेकिन पीछे से बात की छोरियों को कोई स्कूलों में नहीं दिया जाता था, ये कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन आज छोरियां नहीं, छोरों से आगे हैं भाई। खेल में देख लो, शिक्षा में देख लो, किसी चीज़ में देखो, जो छोरियां हैं नहीं, जो लड़कियां हैं वो सबसे आगे हैं, और ऐसी मुहिम बढ़ानी भी चाहिए। हम तो यही कहते हैं, और जो गांव वाले बैठे हैं ग्रामीण, उनसे भी हम बात करेंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। क्या कहना चाहो जी सोनिया गुड़िया बारे में, जो सरपंच उठी? इसका भाग में है बने, हमारी यह कोशिश है, मामे इकट्ठे हो गए, ये गुड़िया बने, समाज का कुछ समाधान करें। ठीक है जी। राम राम। आप क्या कहना चाहो इसको लेकर? मैं कहना तो यही चाहूँ, हाँ भाई अच्छे विचारों की, शिक्षित, पढ़ी लिखी, मतलब बहुत नेक विचारों की, समाज के लिए मतलब ग्राम के लिए कुछ करना चाहे है, तो इस बेटी को मौका मिलना चाहिए। राम राम जी। राम राम। आप क्या कहना चाहो? हम तो जी न्यू कहा जी, सारा काम का ठीक काम बनना चाहिए। मैं उसका खुद दादा हूँ। अच्छा, उसके दादा। अच्छा ठीक है। आप क्या कहना चाहोगे? ये लड़की पढ़ी लिखी है, बीकॉम कर रही है, इसको इसीलिए चुना गया है, और ये सफल बना कामों को सफल बना हुआ है। हाँ, ऐसी लड़कियों को जो पढ़ी लिखी मौका मिलना जरूर चाहिए। राम राम। राम राम भाई। क्या कहना चाहो जी इस गुड़िया बारे में? गुड़िया के तो विचार ये हैं, निबला जो भी बनता है खाने के लिए बनता है, कोई कहीं कुछ बैठ रहा है, कोई कहीं कुछ बैठ रहा है, निबला ना तो अपन बांटते और ना एक पैसा खाया जाओगा और ना किसी को खाने दिया जाओगा, ताकि सारे समाज का भला उसके, इस गांव का भला उसके, बस यही विचार है जी। भाई हमारे साथ एक ताऊ जी है भाई, इससे से बात कराएंगे, जो आपको बता देंगे बात, जो उचाना हल्के से भाई सबसे पहले इसकी एमए करी थी, उचाना हल्का में किसी को नहीं करी थी, और इससे हम बात करेंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। जो गुड़िया उठ रही है अपने या सोनिया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो लड़कियों को एजुकेशन में आगे जाने नहीं दिया जाता था। अब लड़कियों को पूरी खुला हुआ एजुकेशन में कहीं तक भी पढ़ सके हैं, और फिर सरकार ने 50% रिजर्वेशन दे दी, तो मैं ये चाहूँ कि वो अपने 50% पे अड़ी रहें। आप कहते हैं भाई लड़कियाँ ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि जो दावेदार हैं सरपंच के, उनकी जनानियाँ पढ़ी हुई नहीं, उम्र में ज़्यादा स्कूलों में भेजी नहीं गई, कॉलेजों में नहीं गई। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ये नई जनरेशन है, आगे बढ़े, लड़का हो या लड़की, हमारी नज़रों में तो एक है। कहना चाहो जनता तो अगर इस प्रकार की जो पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं, इनको आगे आना चाहिए। मैं तो हूँ ईमानदार आए, लड़की हो या लड़का, पूरा करने के लिए लड़की ने डंडा उठाया तो हम उसका समर्थन दिया। चलो राम राम ताऊ। राम क्या कहना चाहो इतनी गुड़ियां लेके? खुशी होनी चाहिए सारी चीज़ों में। अच्छा। हाँ, परमात्मा करे करे। खुश हो जब? हाँ, जमा खुश जीतेगी है? हाँ जी। अच्छा, चलो राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहो जी गुड़ियों को? मैं हम तो यही कहना चाहूँ, भाई पढ़ी लिखी गुड़िया है और गांव में विकास करना चाहे है, और भाई गाँव वासियों से यही प्रार्थना है भाई इस कैंडिडेट को चुने। भाई जो गांव वालों का आपने विचार सुने हैं और अपनी क्या प्रतिक्रिया है भाई, इसके बारे में सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।